हरे कृष्णा भक्तों, उपयुक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान की शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादान् शिक्ष भाषसे गतासुंशिच नानो शोचन्ते पंडिताः। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के ऐसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्थात इस श्लोक का भाव है कि दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु, बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके जहाँ भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो, यहीं से भगवान के उपदेश का उपक्रम शुरू होता है, जिसका उपसंहार में अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा कि तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। पहले अध्याय में 41वें से 44वें और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधन आदि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनुचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों सरीखी बातें कह रहे हो। अर्थात जिनके प्राण चले गए हों उनको गतासु और जिनके प्राण न गए हों उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे, कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा ही नित्य और सत वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता, तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करें और क्यों करें, किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें ही कर रहे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।